पे कहना है कि किसी से कोई विवाद या रंजिश नहीं है। शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी के लिए। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से फोन लाइन पर जुड़े, कह रहे हैं कि अभी तक किसी तरह का कोई फोन कॉल परिजनों के पास नहीं आया है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, अपराधियों की तलाश कर रही है। एक और खबर है बीकानेर से, बड़ी खबर। बीकानेर में बेनीवालगढ़ कानून व्यवस्था पर हनुमान बेनीवाल का आक्रोश। सीकर में बालक के अपहरण पर बेनीवाल ने कहा कि सरकार होटलों में तो कभी रिजॉर्ट में व्यस्त है, प्रदेश में कानून व्यवस्था राम भरोसे है। सीकर में दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण हो जाता है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार होटल में और रिजॉर्ट में आराम फरमा रही है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं सरकार होटल में पार्टी कर रही है, रिजॉर्ट में मौज कर रही है और बच्चों का अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। इन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हनुमान बेनीवाल का सरकार पर सीधा निशाना। रोज बयान आते फ्रंट पे कैसे फोटो छपे, कैसे मीडिया पे हम चले और हमारे कपड़ों पे दाग नहीं लगे, मिट्टी नहीं लगे। बस इसी तरह हम सत्ता में आ जाए। वसुंधरा गहलोत का जो भ्रष्टाचार का गठबंधन था 22 साल का, उसकी वजह से राजस्थान को ये दिन देखने पड़े। राजस्थान को एक मजबूत शासन की आवश्यकता है। क्षेत्रीय पार्टी थर्ड फ्रंट अगर राजस्थान में आता है तो राजस्थान की दशा और दिशा सुधर सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान को नए विकास का आयाम मिले, कानून व्यवस्था ठीक हो, कर्ज मुक्त किसान, हमारा जो आज़ादी के 70 साल बाद अमृत महोत्सव मनाने की दिल्ली वाले बात करें, लेकिन किसान आत्महत्याएं करा, कर्जे के बोझ के तले। जवान बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करा, कलम की जगह उनके हाथ में बंदूक है। इन सब से अगर राजस्थान को बचाना है तो नई सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे मोर्चे की सरकार राजस्थान में बने। खबर अजमेर से। अजमेर युवक हत्या मामले में अपडेट है। प्रशासन के साथ ग्रामीणों की वार्ता फिर से विफल रही। ग्रामीणों ने ब्यावर टेकड़ी मार्ग को अब जाम कर दिया है। समझाइश के बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोल दिया। गिरफ्तारियों मुआवजे की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। भिनाई के अमरपुरा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एक बार फिर वार्ता विफल। अभिजीत, का ये घटनाक्रम था जब अमरपुरा गांव के जंगलों में दुर्गालाल बैरवा की गला कटी हुई शव जो है वो मिला था, जिसके बाद परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर कल दिन भर शव के साथ धरना दिया था। जब देर शाम पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के हस्तक्षेप और समझाइश के बाद आश्वासन मिलने के बाद शव को जो है वो मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और मुआवजे की बात को लेकर सहमति बनी थी। लेकिन आज सुबह जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई तब परिजन और ग्रामीण एक बार वापस से अपनी मांग को पहले पूरा करने की मांग पर अड़ गए और इस बात को लेकर एक गतिरोध जो कल शाम को टूट गया था वो आज वापस से बना और 2 दौर वार्ता विफल होने के बाद जो मृतक के परिजन और ग्रामीण हैं वो सबसे पहले अंबेडकर सर्किल पे पहुंचे। वहां उन्होंने नारेबाजी शुरू की और फिर वहीं से एकत्रित होकर उन्होंने फिलहाल केकड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया है और वहां पर इनकी एक सूत्रीय मांग है कि सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो और मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। एसडीएम भिनाई ऐसे जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो समाज कल्याण विभाग की ओर से जो स्कीम्स हैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए उसके तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण और मृतक के परिजन जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल उन्होंने जाम लगा रखा है और समझाइश का दौर फिलहाल अभी भी जारी है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। खबर जोधपुर से। जोधपुर में ग्रामीणों का आक्रोश। यहां एक डंपर ने 3 गायों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से लोग आक्रोशित हैं। जोधपुर रोड को ग्रामवासियों ने जाम कर दिया है। यहां पर आवागमन बंद कर दिया है। अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। रास्ता खुलवाने को लेकर अब इनसे समझाइश की जा रही है। जोधपुर से खबर। ग्रामीणों का आक्रोश। एक डंपर ने 3 गायों को चपेट में लिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां पर प्रदर्शन किया, रास्ता जाम कर दिया। अब इनसे समझाइश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर रास्ता जाम कर बैठ गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश की तमाम कोशिशें की जा रही है। जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजन, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर?
जी, निश्चित तौर पर ये जो घटना आज सवेरे घटित हुई थी उसमें 3 गायों की मौत के समाचार हैं और ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया कि जो बजरी के डंपर यहाँ से निकलते हैं वे बेपरवाह और लापरवाह होकर के यहाँ से गुजरते हैं, उस कारण ये हादसा हुआ है। उसको लेकर के ग्रामीणों ने रास्ता जाम किया था और जो ग्रामीण जो मार्ग है वहाँ झाड़ियां सड़क पे लाकर के मार्ग अवरुद्ध किया था। लोग अपने वाहन लेकर के वहां पहुंचे थे। आसपास के ग्रामीणों को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली वे सब पहुंचे और उसके बाद में ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि स्थानीय पुलिस जाब्ता भी वहां पहुंचा था और समझाइश के प्रयास किए गए थे, तो वहां जो ग्रामीण जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को वहां बुलाने की बात कही थी और उसके बाद में इनकी बात पर सहमति भी बनी है और इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि यहाँ जो कानून व्यवस्था है और जो अवैध जो बजरी डंपर जो जाते हैं उनको लेकर के सख्त हिदायत और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मैं बताना चाहूंगा लगातार है जो अवैध बजरी खनन को लेकर के लगातार इस क्षेत्र से ऐसी कई घटनाएं सामने आती है, लेकिन इस बार जो घटनाएं सामने आई है उसमें जो गौवंश का नुकसान हुआ है इसको लेकर के कहीं न कहीं ग्रामीणों में अधिक रोष है। ठीक है, शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में महिला पर एसिड